एमबी वैली में क्यों ले जाके जमा की? एमबी वैली कब से है? सोसाइटियों से पहले से एमबी वैली बना हुआ है। तो जब एमबी वैली में एम्बार्गो था तो उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों हुआ? उसको नहीं सेल कर पा रहे हैं हम, तो क्यों नहीं दूसरे कंपनी को स्टॉक को चुना गया? एलआईसी खरीद लेते आप। जब 62,000 करोड़ रुपए आपके पास था तो एसबीआई का शेयर खरीद लेते, कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते। ग्रुप कंपनी में ही क्यों हुआ? दूसरा चीज, जो एम्बार्गो लगा था वो संपत्ति बेचने पे था, बिजनेस करने पे एम्बार्गो नहीं था। आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ठीक बात। क्योंकि बिजनेस करके आएगा रेवेन्यू, तब जाके रिपेमेंट होगा इंटरेस्ट का। तो जब 62,000 करोड़ एमबी वैली लेके बैठी है तो उसका रेवेन्यू तो आना चाहिए, हर एक साल रेवेन्यू आना चाहिए और लोगों का इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए। हम लोगों का इन्वेस्टमेंट है सोसाइटियों में, सोसाइटियों का है एमबी वैली में। तो एमबी वैली ने इंटरेस्ट देना क्यों बंद कर दिया? या दे रही है तो बताए कि किस अकाउंट में वो दे रही है, या केवल पेपर में लायबिलिटी बढ़ रही है? संपत्ति पे एम्बार्गो था, रेवेन्यू पे एक बार ताला भी लगाया गया था एमबी वैली में। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुलवाया कि बर्बाद हो जाएगा, जो भी 38,000 करोड़ है अगर बंद कर दीजिएगा तो वो 38,000 करोड़ 3800 करोड़ का भी नहीं रहेगा। उसको खोला गया है और उसमें होटल चल रहा है, सब कुछ चल रहा है इनका। तो उससे रिटर्न क्यों नहीं सोसाइटियां ले रही है? अगर ले रही है तो जमाकर्ताओं को क्यों नहीं दे रही? कोई विवाद नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। आप अपना ऑफिस से भुगतान करना शुरू कर दीजिए, कोई नहीं चिल्लाएगा यहाँ पे कि क्यों सुब्रत राय जेल गए, क्या हुआ था, नहीं हुआ था। लोगों का ब्याज नहीं मिल रहा है और दूर दूर तक मिलने का आस भी नहीं है। और दूसरा जो फ्रॉड हम लोग बोल रहे हैं कि हम आपको बताए आपको कि इंटरेस्ट का पैसा अलग और प्रिंसिपल का पैसा अलग, इन्होंने दो बॉन्ड बनाया है। उस पर जरा गंभीरता से सोचने की बात है कि जो इंटरेस्ट का पैसा उसको अमाउंट में नहीं, रुपीज में नहीं डिक्लेयर किया गया है, पॉइंट में किया गया है। जैसे आप फ्लिपकार्ट पे खरीदते हैं तो पॉइंट बनता है, उस पॉइंट को आप कहीं भजा नहीं सकते हैं, जब यूज होगा तो फ्लिपकार्ट पे ही होगा। वैसे ही ये पॉइंट सिस्टम से ब्याज का भी जो मूलधन ही माना जाएगा, 2008 तक से ब्याज अभी तक का प्रिंसिपल अलग कर दिया और मूलधन को उड़ा दिया। ये सब इतना तिक्रम करने के बाद भी 2 लाख करोड़ की लायबिलिटी इनकी बैलेंस शीट बता रही। इतना तिक्रम करने के बाद सही डाटा पे जाइएगा तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसको छोड़ दीजिए। और सीधे साधे लोग काम कर रहे थे, भरोसा कर पे के इनको पैसा दिया, जिसका इन्होंने नाजायज फायदा 2010 के बाद उठाया है। ऐसा नहीं है कि 2010 के पहले और जब से चलिए फ्रॉडे कर रहे थे 5 साल में खत्म हो जाती। 10 से शुरू किया, 24 आते आते इसका विसर्जन अब तैयार है। 10 साल लोगों ने खींचा इसलिए क्योंकि 30 साल ये रोजी रोटी चलाई थी लोगों की। गलती तो 2010 में ही करवाई, लेकिन अगर 30 साल से किसी पर आपका भरोसा है और एकाएक कोई काम करने के लिए बोले तो एकाएक कैसे मना कर दीजिए कि नहीं आप फ्रॉड करिएगा आगे? कोई पहचान नहीं। तो 2010 के पहले शुभम इनका सब कुछ ठीक चल रहा था, सब ठीक चल रहा था, लॉ कर रहे थे, हाँ, सब कानून कर रहे थे। जो भी संपत्ति है 2010 के पहले बनी हुई है। और बोलिए। नहीं, 2010 के पहले ये सब कुछ जो भी इनका ऑपरेशन था एज पर लॉ चल रहा था। हाँ, आरबीआई का इनके पास लाइसेंस था, सेबी का लाइसेंस था, बहुत सारा म्यूचुअल फंड भी चल रहा था। और तो उसका मैच्योरिटी पे कर रहे थे, बाजाब्ता पे करते थे, कर रहे थे, मैच्योरिटी भी पे कर रहे थे और लोग जमा भी कर रहे थे, तो अपने स्वेच्छा से कर रहे थे। और रियल एस्टेट हाउसिंग का बॉन्ड भी लोग स्वेच्छा से दिया इन्होंने, वो वही 30 साल का गुडविल था। ऐसा नहीं है कि किसी से जबरदस्ती बॉन्ड हम लोगों ने गुडविल था, ये मैं जानना चाहता हूँ। 30 इयर्स का गुडविल था एकदम था। नहीं तो अगर आप कल 30 इयर्स के गुडविल को किन दलालों ने और क्या सुब्रत कंसल्टेंट लीगल टीम इनका कोई अपना होगा सर, इस पे आप चर्चा कीजिएगा लीगल कौन संभाल रहा है। या सुब्रत राय सहारा खुद ने अपने 30 साल की गाड़ी कमाई, जो गुडविल था, गाड़ी कमाई का मतलब है जो ब्रांड था, जो ब्रांड वैल्यू था, उसको कैसे सुब्रत राय सहारा की कंपनी ने तबाह कर दिया। और बात करेंगे कन्हैया शाह जी। कल कन्हैया शाह जी जवाब देंगे। तो ये डिबेट बढ़िया चल रहा है, इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से, 1 मिनट नागेंद्र जी, आज नहीं, अब कल आपको बुलाएंगे, कल बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम, बहुत बेहतरीन जानकारी के लिए। और कन्हैया जी, बहुत शांति से, बहुत धैर्य से आप सुन रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि आज शुभम ने अपने तर्कों से आपको धाराशायी कर दिया है।
वो कल भी बिहार आपकी के ही बात हैं सर, सब लोग यहाँ बिहारी ही जुड़े हुए हैं आपके साथ। हाँ, और हाँ। हम लोग चाहते हैं कि सहारा आगे आए और हम लोग उसको सपोर्ट करें कि तुमको इस हिसाब से करोगे तो चल सकते हो। राइट, एक सेंटेंस हाँ कन्हैया, एक One सेकंड sentence. बोल लीजिए। हाँ, एक सेकंड एक ही सेंटेंस बोलिए। सर, इन्होंने बहुत सारे आरोप लगा दिए, बहुत सारे ऑब्लिगेशन लगा दिए, सहारा में सब कुछ गलत ही हो रहा था। तो मैं इनको याद दिला दूं कि सहारा से भी जो केस जहां से शुरुआत हुआ है 2009 में, सर सेबी ने कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन सहारा के ऊपर नहीं किया था कि आप कोई गड़बड़ कर रहे हैं या आपने कहां से लाइसेंस ले लिया या कहां से आपने 24,000 करोड़ इकट्ठा करा लिया। इस पॉइंट को भी नोट किया जाए। पहली बात, सहारा सेबी के पास गया था, सेबी सहारा के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। दूसरी बात, सेबी सहारा की जो भी दो रियल एस्टेट और हाउसिंग का कंपनी था उसका रेगुलेटर नहीं था, आरओसी रेगुलेटर था। इसलिए इस पर हम अपनी राय और हमारा पक्ष कल आपको पुरजोर दिया जाएगा, बहुत बढ़िया, शांति से दिया जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि सही जानकारी जवाब ले लीजिए जनमानस सर, के एक जाए। मिनट में जवाब ले लीजिए इनका, 1 मिनट में जवाब ले लीजिए सर। दे दीजिए, दे आप दीजिए। जहाँ रहते हैं वहाँ का रेंट एग्रीमेंट है आपके पास? जिस फ्लैट में रहते हैं रेंट एग्रीमेंट है कि बिना रेंट एग्रीमेंट का रहते हैं? कि पुलिस खटखटा के पूछते चले कि रेंट एग्रीमेंट बताओ? जब कोई मर्डर वगैरह आप करिएगा ना तब सारा चीज चेक हो जाएगा। नियम बना दिया गया है इस बार कि आपको रेंट एग्रीमेंट के साथ फ्लैट में रहना है। कल एक मिनट रुकिए। कल इस पर विस्तार से शुभम के जो भी सवाल उठाए गए हैं, कन्हैया कह रहे हैं कि मैं बारी बारी से सभी सवालों का जवाब दूंगा। कल 2-4 लोग कन्हैया और बुला लीजिएगा सहारा वालों को, 2-4 कन्हैया और सहारा में होगा उसको ही बुला लीजिएगा। एक मिनट, और हम ही लोग खाली बुलबुलिया को मत लीजिएगा, इनका हम बढ़िया सा हजमा करते हैं। और बुजुर्ग को बुला लीजिएगा। सुनिए नागेंद्र जी, आप भी बोलते रहते हैं और शुभम जी भी बोलते रहते हैं कि भाई जब तक बढ़िया काम किया सहारा ने, सब लोगों ने सहारा का तारीफ ही किया, समर्थन ही किया। तो यही जो डेडलाइन उन्होंने कहा कि 2010 के पहले सहारा बढ़िया थी, गुडविल था। और आज भी मैं ये कह रहा हूं कि इतना के बाद भी, इतनी सारी गलतियों के बाद भी ये लोग कह रहे हैं कि हम सहारा के साथ ही खड़े हैं, हम सहारा को डूबते हुए थनाई का कोई इलाज है सर? बिहार में वो वर्ड यूज किया जाए था, यही है। अब कोई बोलेगा कि हम नली का पानी पीने करेंगे तो भैया पी लो, तो मैं किया है क्या? हम तो नहीं पीने वाले। बहुत बहुत थनाई का कोई इलाज थोड़ा है। कल 2 बजे का इंतजार कीजिए, कल 2 बजे का इंतजार कीजिए और बारी बारी से सब लोग एक दूसरे को सुनेंगे ध्यानपूर्वक, ताकि सही बात सरकार तक भी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। कल 2 बजे तक के लिए नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।